अस्सलाम वालेकुम। मदीना एस्टेट एंड बिल्डर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे आपके। परेशान ना हो, मैं मरी वगैरह या कहीं भी नहीं आया हुआ। आपके लिए इस गर्मी में एक स्पेशल मार्गिला हिल्स के व्यू वाला प्यारा सा घर ले आया हूँ। मार्गिला हिल्स का व्यू सिर्फ नहीं है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक रहन सहन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए। इस्लामाबाद में ये प्यारा सा घर लोकेटेड है। 40/80 की कटिंग में भाई 600 स्क्वायर यार्ड का घर हम आपको देने जा रहे हैं। लोकेशन जैसा कि आपको बताया आइडियल है और मैं तो इस व्यू से मेरी आंखें नहीं हट रही। अगर मेरे छत पे ऐसा व्यू हो तो मैं तो हर वक्त छत पे ही बैठा रहूँगा। तो इस प्यारे से घर का टूर आपके साथ स्टार्ट करते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं इस घर में वो दिखाते हैं। लोकेशन की सबसे पहले मैं बात करता चलूँ, E11 में एक बेहतरीन लोकेशन पे ये घर अवेलेबल है। कमर्शियल से हार्डली 2 मिनट का वॉक है आपका। उसके अलावा अगर मस्जिद जाना चाहते हैं नमाज के लिए तो वो भी 2 से 3 मिनट की वॉक पे आपको मिल जाता है। सामने ये प्यारी सी 40 से 50 फुट की गली मिल जाती है जो कि स्पेसिफिक इस्लामाबाद की वाइब आपको दे रही है। ग्रीन इस्लामाबाद की सुकून स्ट्रीट है। आपकी फ़ैमिली के लिए बेहतरीन माहौल आपको मिलता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए नहीं लेना चाहते, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी भाई बेहतरीन है। वो कैसे है, 7 से 8 लाख रुपए की रेंटल वैल्यू वाला ये घर आपको मिलता है। एक्स्ट्रा लैंड इसमें मिल रही है, बैक ओपन है। मज़ीद इसके अलावा मार्गिला रोड से बिल्कुल करीब तरीन वाक़ है। डायरेक्ट एक्सेस अभी मार्गिला रोड से नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जल्द ही इसकी बात चल रही है। मार्गिला रोड से भी एक चांस यही है कि एक्सेस इसे डायरेक्ट मिल जाएगी तो अप्रोच मज़ीद इसकी बेहतर हो जाएगी। डायमेंशन की आपसे जैसे पहले ही मैंने बात की थी, 40/80 की डायमेंशन में कंस्ट्रक्टेड एरिया है। उसके अलावा मज़ीद एक्स्ट्रा भी आपको 40 फुट बैक साइड पे मिल जाता है, जिसमें आपको मैं बैक से जाके दिखाऊंगा कि क्या चीज़ बनाई हुई है। स्टोर रूम भी मिल जाता है। 3 सेपरेट यूनिट्स मिल रहे हैं, एक सेपरेट बेसमेंट आपको मिल जाती है। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, हर चीज़ आपकी टोटली सेपरेट है। तो 3 यूनिट्स अलग-अलग रेंट आउट कर सकते हैं। मज़ीद 2 गेट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ से अगर मैं राइट साइड पर बात करूँ तो ये गेट से हम फर्स्ट फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड वाले गेट से टोटली ग्राउंड फ्लोर सेपरेट है। 2 गाड़ियाँ इस साइड पर खड़ी हो सकती हैं और एक गाड़ी इस साइड पर खड़ी हो सकती है। मज़ीद गली में भी आप गाड़ी कार रैंप पे भी खड़ी करना चाहें तो इजीली खड़ी कर सकते हैं। हर तरह से बेहतरीन है। घर के बारे में आपको बताना आप मज़ीद स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी क्लासिक स्टाइल की फ्रंट एलिवेशन है। कंस्ट्रक्शन जो ऑनर सेल कर रहे हैं उन्होंने ख़ुद की थी, इसलिए कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भाई बेहतरीन आपको मिलेगी। बहुत मिनिमम इस घर में काम आपको मिलेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऐसी रखी गई है। हम आपको लेके चलते हैं इससे राइट साइड वाले गेट से। सामने आपको लॉन मिल रहा है प्यारा सा। गली का एक बार फिर व्यू दिखा दूं। मार्गिला हिल्स का व्यू भी हल्का फुल्का आ रहा है, छत से और ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। घर के अंदर जाते हैं, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का और बेसमेंट का रास्ता आ जाता है और यहाँ से आपका ग्राउंड फ्लोर का रास्ता आता है। हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, सॉरी ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। मैं खुद इतने यूनिट्स हैं सेपरेट, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो बच्चा है, माफ़ कीजिएगा, बच्चा तो नहीं है। ये आपका 2 गाड़ियों का कार पोर्च आ जाता है। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ इजीली आपकी खड़ी कर सकते हैं। बाइक्स वगैरह आप इधर खड़ी कर लें, क्योंकि आजकल बाइक भी एक कॉमन यूज़ है। पेट्रोल जितना महंगा हो गया, बाइक सब ने रखा हुआ है, तो ये चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी होती हैं। टोटली सेपरेट ग्राउंड फ्लोर है। आप अगर ख़रीदते हैं तो मैं तो कहूँगा भाई ग्राउंड फ्लोर अपनी फैमिली के लिए रख लें, बाकी दे दें रेंट पे। ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया आ जाता है। अब ये ना कहिएगा कि डाइनिंग रूम नहीं है, नहीं, डाइनिंग रूम मिल रहा है। एक बड़े साइज़ की यहाँ पे खिड़की मिल रही है, नीचे मार्बल का यूज़ किया गया है। उसके अलावा वॉल्स पे पेंट वगैरह फ्रेश कराया गया है। सीलिंग क्लासिक स्टाइल की जो चलती थी उस टाइम, वो सीलिंग आपको मिल रही है। इसके बिल्कुल सामने आपको डाइनिंग रूम का एरिया मिल जाता है। एक अच्छा डाइनिंग रूम है। फर्स्ट फ्लोर का डाइनिंग रूम फर्निश्ड है तो उससे थोड़ा स्पेस का आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। इसके उस साइड पे किचन है। अगर किचन से आप डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे खिड़की निकाल के रखना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। ये आपके बर्तन वगैरह रखने के लिए अलमारी आ जाती है। आपका गेस्ट एरिया आप देखें, आज से कई साल पहले, ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है, पहले घर बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद प्लानिंग कैसी रखी गई है। स्पेस एक तो कहीं पे भी घर में आपको वेस्ट हुई भी नहीं मिलेगी। यहाँ से आपका गेस्ट का एरिया टोटली अलग है। मेहमान जो आपके आएंगे वो अलग रहेंगे। आप घर के अंदर फैमिली एरिया के लिए टोटली अलग स्पेस आपको मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे हम एंटर होते हैं लाउंज के एरिया में। बहुत अच्छा एक स्पेशियस लाउंज है। हमें नॉर्मली आपका कनाल के जो घर हैं उसमें इसके 19-20 फ़र्क से लाउंज मिलता है। आप बेशक वीडियो में वेरीफाई भी कर सकते हैं।
अलमारियाँ बहुत अच्छी बड़े साइज़ की बनी हुई हैं। आपको बताया मेंटेनेंस मिनिमम है। लकड़ी आप इसके साथ भी एज़ इट इज़ पॉलिश वगैरह करवा के यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ ख़राब नहीं मिलेगी। पंखे 2 लगे हुए हैं, ठीक है। खिड़की यहाँ से बेडरूम से आपको मिल रही है, नीचे मार्बल अच्छी क्वालिटी का है। उसके साथ ये गेस्ट रूम एक आपको मिल जाता है। टोटल 4 बेडरूम्स आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपका पेंट वगैरह फ्रेश हुआ है, अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का गीला आपको मिलेगा। उसके साथ ये अलमारियाँ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अब ये आप प्रॉपर बेडरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपने बेडरूम देख लिया है। इसके सामने बिल्कुल ही ये जो आपको गेट मिल रहा है, ये पाउडर रूम का गेट मिलता है। अभी चलते हैं किचन में। बहुत अच्छा स्पेशियस किचन है, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि एक प्राइवेट किचन है, ओपन किचन नहीं है। ओपन किचन भी अच्छा रहता है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन के लिहाज से प्राइवेट किचन ज़्यादा बेहतर रहता है। अलमारियाँ बनी हुई अच्छी एज़ इट इज़ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक और बेहतर चीज़ ये लगी है कि दीमक मुझे अभी तक कहीं भी घर में नहीं मिली। पुराने घरों में ये मसला आता है, तो उस लिहाज से अलमारियाँ अच्छी हालत में हैं। मार्बल काउंटर्स बिल्कुल सही आपको मिल रहे हैं। सामने ओवन लगा हुआ है। ये अलमारियाँ तो साइज़ के हिसाब से अच्छा है। यहाँ पे आप डबल डोर फ्रिज भी रख के, उसके अलावा भी स्पेस आपको फिर भी एक बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है। स्विचेस यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, तो मतलब पुरानी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ नया टच भी इसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके कर सकते हैं। ये भाई सेकंड बेडरूम आ जाता है। सेकंड बेडरूम आपको वजह बता दी थी, उसके साथ पाउडर रूम भी है, वो प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। लाइट्स अभी 1-2 नहीं चल रही, इस वजह से आपको थोड़ा लाइट कम मिलेगी। यहाँ पे अलमारियाँ अच्छी तादाद की हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा खोल के आपको दिखा दूँ कि आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप ये इनके पल्ले अगर देखें और इनकी साउंड से अगर हल्का फुल्का आपको आइडिया हो रहा हो कि लकड़ी बिल्कुल सही हालत में है, तो आप एज़ इट इज़ भी पॉलिश वगैरह करवा के, पेंट वगैरह करवा के यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है। ये है भी इसके साथ अटैच वॉशरूम, शीशा लगा हुआ है, शॉवर एरिया लगा हुआ है, टाइल्स अच्छी लगी हैं। साफ़ सुथरी फैमिली ने क्योंकि अच्छा यूज़ किया हुआ है, इसलिए टाइल्स भी आपको ऐसी मिल रही हैं कि जो साफ़ सुथरी हैं। कमोड यहाँ पे आपको मिल रहा है, इंग्लिश जो सीट जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। पहले इस बेडरूम में चलते हैं, उसके बाद बैक पे जो सरप्राइज़ है आपको वो मैं दिखा देता हूँ। ये थर्ड बेडरूम है। साइज़ वाइज बहुत मुनासिब बेडरूम रखे गए हैं। मैं बड़े बेडरूम नहीं कहूँगा, लेकिन मुनासिब बेडरूम है, जिसके साथ डबल बेड इजीली आ गया। आपका प्रेइंग एरिया भी बढ़ सकता है, और कॉफ़ी सेट रखना चाहिए कमरे में, मैंने पड़ा हुआ देखा, तो कॉफ़ी सेट भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉक इन क्लोजेट एरिया मिल रहा है। अगेन मैं आपको साथ साथ चेक करवाता रहूँगा, क्योंकि मुझे ये पसंद आई है कि लकड़ी यहाँ पे ना अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, तो आप लकड़ी एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ लकड़ी का काम घर में निकले तो बहुत ख़र्चा हो जाता है, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को दिखाना। यहाँ पे आपका काउंटर टॉप मिल जाता है, पोर्टा का आपको मिल रहा है, बाउल मिल रहा है, एक्सेसरीज़ अच्छी वाली लगी हुई हैं, जो सब वर्किंग हालत में है, कोई भी आपको ख़राब नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये खिड़की बैक ओपन, और ये लास्ट कमरा है ग्राउंड फ्लोर का। इसके साथ अगर आप देखें तो ये सबसे अच्छे साइज़ का कमरा है। इसमें अलमारियाँ भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छे साइज़ की मिल जाती हैं। साइज़ एक बार देखें, बैक ऊपर से खिड़की है। इस वक्त बारिश वाला मौसम बन रहा है, लगे बारिश हो जाएगी, गर्मी थोड़ी कम हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है अलमारियों की एक अच्छी तादाद मिल जाती है। उसके साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है, और यहाँ पे मिल रहा है आपको वॉशरूम का एरिया। सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा वॉशरूम मुझे पर्सनली ये लगा है। आप बताइए आपको कंडीशन वाइज कैसा लग रहा है अभी तक। अब एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, आजकल पिंडी हो या इस्लामाबाद, पानी का मसला आपको काफ़ी मिलता है। तो भाई यहाँ पे आपको पानी का मसला नहीं मिलेगा। घर की अपनी बोरिंग है जो कि वर्किंग हालत में है। आपको इस चीज़ की मैं बात कर था, ये आपको 40 फुट बैक साइड पे एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे आप बैठें या लॉन्ड्री एरिया बनाना चाहते हैं, लॉन्ड्री एरिया से ज़्यादा बैठने की जगह यहाँ पे मिल जाती है। आपको सुकून से एंजॉय करें। एक स्टोर रूम का भी एरिया यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अगर सर्वेंट रूम बनाना चाहते हैं, सर्वेंट रूम बना लें। यहाँ पे आपको वॉशरूम भी इसके साथ मिल जाता है, जिसमें इंडियन सीट लगाई गई है। ये थी 40/80, यहाँ तक इन सीढ़ियों तक 40/80 आता है। उसके बाद ये जो जगह है, इस साइड से आपको डेप्थ अगर इसकी हम बात करें 120 फुट जाती है, और इस साइड से 110 फीट तक जाती है। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा इसमें मिल रही है, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि 40/80 घर के पैसों में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। अभी हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ। सेम फ्लोर प्लान आपको मिलेगा, सिर्फ आगे फ्रंट वाला जो ड्राइंग रूम का एरिया है वो थोड़ा सेपरेट मिलता है फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट में।
बाकी जो फैमिली एरिया है वो तीनों बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर और आपकी बेस उसमें फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में सेम एज इट इज़ वॉल टू वॉल कॉपी करके बनाया गया है। इसको हम बंद कर देते हैं लाइटें और चलते हैं बेसमेंट में। बेसमेंट का एक यहाँ से आपका रास्ता आता है, दूसरा अगर मैं बेसमेंट के रास्ते की बात करूँ, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का रास्ता है, ये दूसरा जो गेट है आपका लेफ़्ट साइड पे, ये आपका बेसमेंट की तरफ जाता है। मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ क्योंकि कुछ एक पोर्शन घर का बंद मिलेगा आपको, वो रेंट आउट किया हुआ अभी, इस वजह से बंद मिलेगा आपको। ये आपका सबसे पहले एंटर होते हैं तो इसे हम आपका गेस्ट रूम भी कह सकते हैं क्योंकि ड्राइंग डाइनिंग आपको अलहदा से मिल रहा है। ये आपका गेस्ट रूम काउंट हो जाता है। एंटर होते हैं, यहाँ पे आप गेस्ट को अपने बिठाएं। मज़ीद अगर आगे लाना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे आपका बल्कि ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ कर लें, मल्टीपल यूजेस हैं इसके। ये आपका एक सेपरेट, अब इसको भी बेसमेंट को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, मतलब 4 यूनिट के तौर पे ये घर यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आप अलहदा से रेंट आउट करें। ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया, ये आपका क्या लेंगे डाइनिंग का एरिया, और ये एक बेडरूम आपका जिसके साथ अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है और किचन भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। किचन की भी लाइट बंद है, वॉशरूम एक अच्छे साइज़ का यहाँ पे मिल रहा है। इसकी लाइट, ये आपका वॉशरूम का एरिया, एक अच्छे साइज़ का वॉशरूम। बेसमेंट में नॉर्मली कम वॉशरूम मिलते हैं लेकिन यहाँ पे आपको बेसमेंट में भी वॉशरूम मिल रहा है। यहाँ से जो आपको मैंने बताया था, ये एक डाइनिंग रूम का एरिया भी सेम ऊपर वाले जैसे ही है। यहाँ से अगर हम फर्स्ट फ्लोर से आते हैं, जो आपको एंट्रेंस दिखाई थी, यहाँ से सेपरेट एंट्रेंस आ जाती है। मेहमानों के लिए पाउडर रूम यहाँ पे अलहदा दे दिया गया है। अब इसको यहाँ से आप अलहदा रेंट आउट करें। ये जो आगे हिस्सा लॉक मिल रहा है आपको, 4 बेडरूम, लाउंज और किचन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो इस हिस्से को जैसे हमने अभी ऑलरेडी रेंट आउट सेपरेट किया हुआ है, आप भी सेपरेट इसको रेंट आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम आए उस रास्ते से थे, यहाँ से लाइटें बंद करके दूसरे रास्ते से आपको कोशिश करते हैं कि लेके जाओ। बिजली बड़ी महंगी है तो मैं कहता हूँ लाइटें टाइमली बंद करनी चाहिए। आप भी अपने घर की लाइटें, मैंने तो अपने बच्चों को सिखा दी है कि भाई लाइटें बंद किया करो, इसलिए आप भी अपने घर की लाइटें टाइमली बंद किया करें। इसी रास्ते से आ जाते हैं। अभी हम आ चुके हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के एरिया में। एंट्रेंस आपको दिखाई थी, यहाँ से सेपरेट आपको एंट्रेंस मिल रही है। ये फ्लोर क्योंकि फर्निश्ड है तो आपको इससे बेहतर आइडिया हो सकेगा कि कैसी अच्छी स्पेस की यूटिलाइजेशन की गई है। कहीं पे भी स्पेस आपको वेस्ट हुई भी नहीं मिलेगी और घर की क्वालिटी का भी मेरे ख्याल से एक्चुअल आइडिया आपको इस फ्लोर पे हो सकेगा। अगेन जैसे नीचे आपको मिल रहा था गेस्ट रूम का, गेस्ट का एरिया टोटली अलहदा था और फैमिली एरिया टोटली अलहदा था। यहाँ पे एंटर हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड में मेरे ये गेस्ट एरिया आगे एक सेपरेट एंट्रेंस है उसकी। यहाँ पे आपका एक प्यारा सा डाइनिंग का एरिया, ड्राइंग रूम का एरिया मिलता है। डाइनिंग सेपरेट है। इतने अच्छे साइज़ का ड्राइंग रूम का एरिया है क्योंकि कार पोर्च का एरिया कवर करके उसके ऊपर यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया गया है ड्राइंग रूम की तरफ। यहाँ पे सामने आपको टेरेस का एरिया मिल जाता है। बहुत ही एक अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है यहाँ पे। उसके साथ साथ भाई पाउडर रूम भी है, फिक्र ना करें, पाउडर रूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्वालिटी घर की देखें कि पुरानी कंस्ट्रक्शन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ पुरानी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मुझे पर्सनली क्वालिटी घर की बहुत पसंद आई है। आप यहाँ पे भी अलमारियों की देखें तो आपको कहीं पे भी अलमारी टेढ़ी हुई भी नज़र नहीं आएगी, लकड़ी खाई हुई नज़र नहीं आएगी। परफेक्ट क्वालिटी रखी गई है। जब बंदा अपने लिए घर बनाता है तो क्वालिटी आपको ऐसी ही मिलती है। इसलिए मेरी अपनी प्रेफरेंस यही होती है कि ऐसे बंदे से घर ख़रीदा जाए जिसने अपने लिए बनाया है, क्योंकि उसने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होता। ये आपका गेस्ट रूम का एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर मेहमान आपके आते हैं, रात को रुकना पड़ जाता है तो कोई मसला नहीं, ड्राइंग रूम के साथ ही यहाँ पर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, उन्हें स्टे करवा सकते हैं। यहाँ पर सामने से स्ट्रीट का प्यारा सा व्यू आ रहा है। अभी हवा थोड़ी बहुत चल पड़ी है तो हवा अच्छी सी आ रही है। डबल बेड लगा हुआ है, साइड पे एक छोटा सा दीवान भी पड़ा हुआ है। उसके बावजूद स्पेस एक अच्छी है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए भी कमरे में जगह है। अलमारियाँ भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो एक परफेक्ट बेडरूम आपको मिल जाता है गेस्ट रूम के तौर पे। यहाँ पे आपको डाइनिंग रूम का एरिया मिल जाता है। 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, सामने अलमारी आपको मिल जाती है। किचन से यहाँ पे एक्सेस आपको, जो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे ही बताया था, अगर आप बनाना चाहते हैं तो भाई थोड़ी सी दीवार तोड़ें, खिड़की बना के नीचे भी बना सकते हैं। किचन से डाइनिंग रूम की एक्सेस बहुत से लोग कहते हैं होना ज़रूरी है, जैसे ये ज़रूर मैं दिखाता हूँ वीडियो में। यहाँ पर आपके बर्तन शर्तन रखे हुए हैं, एक अच्छी स्पेस का
डाइनिंग रूम आपको मिल जाता है। ये तो था गेस्ट रूम का एरिया। अभी हम चलते हैं आगे फैमिली एरिया की तरफ। यहाँ से मैं आगे हमें लेके चलते हैं फैमिली एरिया की तरफ। लॉबी का साइज़ आप देखें तो विड्थ वाइज नॉर्मली हमें कनाल के घर में भी इतनी विड्थ वाइज लॉबी नहीं मिलती। यही चीज़ है कि बंदा जब खुद प्लानिंग करता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को परफेक्टली यूटिलाइज़ किया जाता है। ये आपका टीवी लाउंज का एरिया जिसे हम फैमिली रूम भी कहते हैं। सीटिंग आप देख लें, यहाँ पे कम से कम 9 सीटर सीटिंग पड़ी हुई है। उसके बावजूद अगर देखेंगे तो स्पेस यहाँ पे नीचे आपके पास कुशन वगैरह रखने की भी बच जाती है। यही आपको मैं कह रहा था, जो चीज़ें आपको कनाल के घर में लग्जरी मिलती है वो यहाँ पे आपको 40/80 के घर में मिल रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड एरिया इतना ही है, इस वजह से मैं 40/80 इसको कह रहा हूँ। ये आपने टीवी लाउंज देख लिया। ऊपर भी 4 बेडरूम मिलते हैं। सबसे पहले इस बेडरूम को आपको दिखा देते हैं। नीचे जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे गेस्ट रूम मिल रहा था, यहाँ पे ये प्रॉपर बेडरूम है। उसकी वजह क्या है, एक तो साइज़ इसका आप देख लें, साइज़ के साथ साथ यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम इसके साथ मिल जाता है। और अलमारियाँ, लकड़ी फिर आपको दिखा दूँ एक बार, कहीं से भी खाई हुई लकड़ी नहीं है। इसी हालत में एज़ इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट उसकी रखी गई है क्वालिटी। किचन थोड़ा सा लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें भी आपको जो स्पेस में नीचे बात कर था खाली किचन में, अब भरे हुए किचन में आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप साइज़ देख लें, बर्तन वगैरह पड़े हैं, काउंटर्स का साइज़ भी अच्छा है, अलमारियों का साइज़ भी अच्छा है। यहाँ पे आपकी डबल डोर फ्रिज भी आ गई है। एक हमारा क्लासिक शोकेस भी यहाँ पे आ चुका है। और क्लासिक शोकेस के साथ साथ यहाँ पे आपका ग्रिल ओवन भी पड़ा हुआ है, दूसरा माइक्रोवेव ओवन भी पड़ा हुआ मिल जाता है। उसके बावजूद यहाँ पे एक काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि घुटन आपको महसूस हो, काम करने के लिए स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है। अब 3 बेडरूम ऊपर है कि आपको वो दिखा देते हैं। ये आपका सेकंड बेडरूम मिल जाता है। साइज़ आपको मैंने बताया कि मैं वो नहीं कह रहा कि बहुत बड़े, लेकिन परफेक्ट साइज़ के हैं कि स्पेस कहीं पे भी ज़ाया नहीं की गई। बेडरूम्स में भी डबल बेड आपको मिल गया, 2 कॉफ़ी सेट मिल गए, टेबल दरमियान में, ड्रेसिंग टेबल भी उस साइड पे लगा हुआ मिल रहा है। अलमारियाँ एक अच्छी साइज़ की लगी हुई मिल रही हैं, बड़ी खिड़की मिल रही है। और क्या चाहिए मैं कहता हूँ आपको इतने प्यारे से घर में। ये वॉशरूम है। यूज़ आपका किचन से और वॉशरूम से मुझे असल पता लगता है। अब इसमें टाइल्स का आप कलर देखें, कहीं पे भी आपको मैल कुचैल या वाइट टाइल्स है उस पर काला का आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि भाई उसे सही से यूज़ किया गया है। मार्बल जहाँ पे भी आपको मिलेगा, पूरे घर में मार्बल ही खैर मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज ऐसा है कि कहीं से भी आपको वो ऐसा नहीं कि क्वालिटी वाइज लो मार्बल लगाया गया हो, कलर फेड नहीं हुआ, उसका साफ़ सुथरा उसको रखा गया है। ये थर्ड बेडरूम है। बैक क्योंकि ओपन है, आपको एक्स्ट्रा लैंड मिल रहा है, तो ये खिड़की बड़ी ही काम की है कि हवा ठंडी यहाँ से आपको आ सकती है। किंग साइज़ का बेड यहाँ पे लगा हुआ है। सामने आपको मीडिया वॉल एक छोटी सी मिल जाती है, यहाँ पे आप टीवी लगाएं। वॉक इन क्लोजेट का एरिया अलग से मिल रहा है। तो परफेक्ट साइज़ के बेडरूम्स हैं। यहाँ पे आपको साइड पे वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ 4th बेडरूम। स्पेस आप कमरों में देखें कि यहाँ पे भी एक बड़े साइज़ का बेड लगा हुआ है, कॉफ़ी सेट भी लगा हुआ है, शीशा भी लगा हुआ है, LED भी आप लगा लें, उसके बावजूद भी स्पेस एक अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपके पास अलमारियाँ एक बहुत अच्छे साइज़ की बनाई गई हैं। अलमारियाँ आपको कम अगर हो तो बाद में बड़ा तंग करती हैं। और यहाँ पे भी एक बार मैं इसे टैप करके दिखा देता हूँ कि भाई क्वालिटी में किसी तरह का मसला नहीं मिल रहा। तो इसीलिए आपको क्या है कि मिनिमम मेंटेनेंस वाला घर आपको मिल रहा है यहाँ पे। ये आपको वॉशरूम का एरिया है, इसका बहुत अच्छे साइज़ का वॉशरूम का एरिया यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अभी हम जल्दी से आपको लेके चलते हैं छत के एरिया की तरफ। आपको मैंने बताया था कि आपने एंड तक हमारे साथ रहना है, क्योंकि छत का एरिया इसका मिस करने वाला नहीं है। छत से आपको एक स्पेशल पुरसकून व्यू मिलेगा। और अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फैमिली ने यूज़ किया हुआ, तो एक यूटिलाइजेशन स्पेस की आपको छत से भी मिलती है कि भाई उसको कैसे यूज़ किया गया है, फैमिली ने अच्छे से यूज़ किया है चीज़ों को या नहीं। सर्वेंट रूम की जगह आपको यहाँ पे मिल जाता है गेस्ट रूम। आप प्रॉपर अगर ख़ुद अपने बच्चों के लिए बेडरूम के तौर पे यूज़ करना चाहें तो भाई बेडरूम से भी कम नहीं है। वॉक इन क्लोजेट एरिया सेपरेट मिल रहा है, डबल बेड मिल रहा है, यहाँ पे आपको वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। और इसमें भी स्पेस आप बार बार मैं कहता हूँ, बेड, दीवान लगा हुआ है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, एक अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये है भाई छत से व्यू। छत पे आके अभी ऐसा लगा है कि सुकून है, इतनी गर्मी में भी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। मार्गिला हिल्स का व्यू यहाँ पे आ रहा है सामने। एक परफेक्ट छत है आपके घर वालों के लिए।
तो भाई है ना स्पेशल पैकेज आपके लिए ये घर। मैंने कहा था कि बहुत स्पेशल ये घर होने वाला है। छत की मैं दोबारा एक और बार बात करूं तो आप देखें, एक पुरसुकून छत है। इसमें सब्ज़ी के प्लांट्स भी आपको मिल जाते हैं, उसके अलावा नॉर्मल प्लांट्स भी, फूलों वाले भी मिल जाते हैं। एक छत की स्पेस को भी प्रॉपर यूज़ किया गया है। उसमें ख़ास बात क्या है इस छत में, भाई सामने आपको मार्गिला हिल्स का व्यू नज़र आ रहा है। मार्गिला हिल्स का व्यू, उसके साथ इनकम जनरेट करना चाहें, इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्पेसेस की मिल रही है। एक तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे आपको मिल रहा है सर्वेंट रूम की जगह प्रॉपर बेडरूम का एरिया मिल जाता है। एक एडिशनल चीज़ मिल रही है, ये देखें झूला प्यारा सा यहाँ पे आपको मिल रहा है मार्गिला हिल्स की व्यू के साथ। प्यारा सा यहाँ पे झूला एंजॉय करें। सर्वेंट कम स्टोर रूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये स्टोर रूम का एरिया है, अगर आपका सर्वेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो सर्वेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी स्पेस है। उसके साथ यहाँ पर आपको वॉशरूम का एरिया भी मिल जाता है। मार्गिला हिल्स के व्यू के साथ पुरसुकून जगह पे एक अच्छी इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी, उसके साथ साथ फैमिली के रहने के लिए भी भाई बेहतरीन जगह है। बेहतरीन लोकेशन पे, बेहतरीन स्ट्रीट में, सिर्फ और सिर्फ 17.5 करोड़ डिमांड में आपके लिए घर हम लेके आए हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जैसा कि तारीफ़ें हमने स्टार्ट में की थी कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये घर, क्या वाकई ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी है या नहीं। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।